सभी को स्वामी मधुरानंद का नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सबको पता है कि हमारा देश विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संप्रदायों का देश है और हमारा पूरा देश तीर्थमय है। जहां आप जाइए वहां आपको एक से एक बड़े तीर्थ जिनकी महिमा का वर्णन करना बड़ा संभव है। और हमारे यहाँ परंपरा है कि वृद्धावस्था में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और तब समझते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। तो तीर्थों के विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप भूल रहे होंगे या पता नहीं होगा, या पता है तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि तीर्थों के गुरु कौन हैं। तीर्थों के गुरु राजस्थान के अजमेर में पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी जहां ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके तप बल प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना की। क्योंकि तपस्या का बल ऐसा होता है जिससे आप हर एक चीज को कर सकते हो, उससे बड़ा कोई बल नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल ते नहीं कछु बरियारा। तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भोलेनाथ संहार करते हैं। व्रतेन तपसा देवा मृत्युम पाघनत, व्रत और तपस्या से ही देवता लोग मृत्यु को भी जीत लिए हैं। तो तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने वहीं पुष्कर में रह करके तपस्या किया, सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त की, इसलिए पुष्कर जी को तीर्थ गुरु कहते हैं। अब आते हम तीर्थों का राजा कौन है, शायद आप सबको पता है, क्योंकि अभी प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं उसको, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 12 साल बाद ये आयोजन 2025 में होने जा रहा है। तो प्रयाग, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो अकबर के द्वारा इलाही धर्म चलाने से उसका नाम बदल के इलाहाबाद हुआ। इसका पहले का नाम भी प्रयाग था और आज बदल करके फिर से प्रयागराज किया गया। तो इसकी महिमा का भी, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तो इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयाग की महिमा का वर्णन करना संभव, क्योंकि वहां पे माँ गंगा जी, माँ जमुना जी, माँ सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा क्या करती हैं, जो भी वहां अवगाहन करता है, स्नान करता है, उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जमुना जी प्रतीक हैं भक्ति और समर्पण की। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने को गंगा जी में विलय कर लिया और उन्हीं के साथ फिर प्रवाहित होने लगे। आप गंगा जमुनी तहजीब भी सुने होंगे। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब कोई ठीक से नहीं लगा पाता। उसका मतलब है संपूर्ण समर्पण भगवान के प्रति, जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति। ये जमुना जी प्रतीक है संपूर्ण समर्पण और भक्ति की पराकाष्ठा की। तीसरी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो माँ सरस्वती के नाम आते ही चारों तरफ ज्ञान का उजाला, प्रकाश ज्ञान का फैल जाता है। तो जब ये त्रिवेणी हम कहते हैं तो तीनों का समन्वय, तीनों का संगम ही जो प्रयागराज में है, जिससे लोगों का कल्याण होता है। और जिस समय कुंभ का आयोजन होता है उस समय देश विदेश के अनेकानेक बड़े बड़े विद्वान वहां आते हैं, रहते हैं, अपने वाग्धारा द्वारा, प्रवचन द्वारा, ज्ञान द्वारा लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। तो वहां सरस्वती अपने आप प्रवाहित होती हैं। हालांकि सरस्वती मैया विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महर्षि, ये सब आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, इनकी जो वाग्धारा है वही सरस्वती माँ
उन्हीं के रूप में वहां निश्चित होकर के प्रवाहित होती हैं। ये है प्रयागराज का वर्णन। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि कितने प्रयागराज हैं। एक तो आपने देख लिया प्रयागराज का वर्णन, जहां कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दूसरा प्रयागराज है मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज दूसरा चलता फिरता तीर्थराज है। ये जो प्रयागराज है ये तो स्थिर है, लेकिन संतों का जो समाज है वो भी तीर्थराज है। वहां भी आपको उनके ज्ञान द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्त होगी, उनके ज्ञान द्वारा आपके अंदर समर्पण की भावना होगी, और उनके ज्ञान के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, उनके आशीर्वचन के द्वारा आपके अंदर ज्ञान और विज्ञान की ज्योत प्रवाहित होगी और अंधकार मिट जाएगा। तो जो काम गंगा जमुना सरस्वती मैया की त्रिवेणी संगम में होता है, वही संतों के समाज में अगर आप जा करके वहाँ उनका संग करिए, सत्संगत कीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा जो प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलता है। इसलिए संतों के समाज को चलता फिरता प्रयागराज कहते हैं। अब तीसरा प्रयागराज कौन है? तीसरा प्रयागराज है भरत जी। उनके अंदर ये तीनों गुण समाहित हैं। जिस समय वो भगवान राम को मनाने जा रहे थे और सिंघल द्वीप पहुंचे थे, तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत दरस देखत खुल्यो, मगलोगन कर भाग, जिमि संघल वासिन भयो, विधिवश सुलभ प्रयाग। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उन सिंघल वासियों के लिए प्रयागराज को उनके कल्याण के लिए भेज दिया है। जब वो भरत जी जा रहे, उनका दर्शन करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनके सारे पाप ताप कट गए, उनका भव सिंधु का जो चक्कर था वो सब मिट गया। तो भरत जी तीसरे प्रयागराज हैं। भरत जी की महिमा, राम जी की महिमा का वर्णन तो आप कर सकते हैं, लेकिन भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अरे चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिष को आज, होत न भूतल भाव भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। भरत जी का अगर प्रादुर्भाव इस धरती पर ना होता तो शायद इस धरती पर धर्म की अवधारणा नहीं होती। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम तो कर्म क्षेत्र में निकल गए, उनको राक्षसों का संहार करना था, ऋषि मुनियों की संरक्षा करनी थी, सुरक्षा करनी थी, अपने भक्तों सबरी जैसे और गिद्धराज जैसे भक्तों का उद्धार करना था, तो अपने कर्म क्षेत्र में चले गए। और भरत यहाँ 14 साल तक तपस्या करके, वही ना, होत न भूतल भाव भरत को, सकल धर्म धुरि धरन करत। तो सारे धर्म की अवधारणा और तपस्या का बल जो भरत जी 14 साल तप करते रहे, वो प्रभु श्री राम के पास प्रेषित करते रहे, जिससे प्रभु राम जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में सफल हुए। तो भरत जी की महिमा अनंत है कि ये जाहि छाया जलद, सुखद बहि बर बात, तस मग भयउ न राम कह, जस भाभर तहि जात। तो भरत जिस समय जा रहे थे, उस समय बादल छाया कर किए हुए चले जा रहे ताकि इनको धूप न लगे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ताकि वो श्रमित न हो, थके न। सारी प्रकृति ने सारी व्यवस्था उनके लिए की। तो आप सोचिए भरत जी कितने महान थे, उनके महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो ये रहे भरत जी जो कि तीसरे प्रयागराज हैं। तो आज मैंने आपको तीर्थों में, विशेषकर तीर्थ गुरु
और तीर्थराज के विषय में थोड़ा बताया। और आप भी 2025 का जो महाकुंभ लगने जा रहा है, जा करके तीर्थराज में स्नान कीजिए, अवगाहन कीजिए, वहाँ लाभ उठाइए बड़े बड़े संत महात्माओं, विद्वानों, विदुषियों का आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय गंगे मैया, जय माँ जमुने मैया, जय माँ सरस्वती मैया। बोलिए संतों की जय।